वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ 10 मिनट शो। आज के 10 मिनट शो में हमारा टॉपिक होने जा रहा है अरस्तु का गोल्डन मीन। आज हम समझेंगे 10 मिनट के अंदर लगभग कि अरस्तु का गोल्डन मीन आखिर है क्या। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरस्तु के जो गोल्डन मीन की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो अरस्तु ने जो गोल्डन मीन अपना दिया है वो एक चीज के बैलेंस को बताने के लिए दिया है। वो बोलते हैं समाज में कुछ चीजें या तो बहुत एक्सेसिव होती हैं या फिर बहुत कम में होती हैं। उन दोनों के बीच का जो मिडिल ग्राउंड होता है उसे हम गोल्डन मीन के नाम से जानते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जब उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी किया था तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से जो है कैटेगराइज किया था हर एक प्रकार के regime को। तो ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उन्होंने उस 6 तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज किया, सॉरी कैटेगराइज किया। सबसे पहला आता है हमारे पास मोनार्की। यानी कि ये जो 3 फॉर्म आप मेरे सामने देख रहे हो ये प्योर फॉर्म्स है और ये इनकी परवर्टेड मानी करप्टेड फॉर्म है। सबसे पहला रजीम जो वो बताते हैं प्योर फॉर्म में यानी कि मोनार्की, जो राजा का बेटा राजा होता है वो वाला मोनार्की। तो मोनार्की यानी कि राजतंत्र प्योर है, लेकिन अगर वो राजा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, तानाशाह हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइरनी यानी कि निरंकुश शासन के ऊपर। दूसरा हमारे पास प्योर फॉर्म आता है एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रूल करते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास के कौन से लोग, जो लोग वेल्दी होते हैं यानी कि जो लोग थोड़े पैसे वाले होते हैं। लेकिन अगर ये लोग अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करने लगे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओलिगार्की के अंदर यानी कि कुलीन तंत्र के अंदर, जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। वहीं पे हमारा नेक्स्ट प्योर फॉर्म आता है पॉलिटी यानी कि संवैधानिक मध्यम वर्ग तंत्र। और अगर इसका हम करप्टेड फॉर्म देखेंगे तो वो हो जाएगा डेमोक्रेसी यानी कि भीड़ तंत्र। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक प्रकार के लोगों को क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है इसमें से, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो होगा गोल्डन मीन। लेकिन इस गोल्डन मीन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कहते हैं कि सोसाइटी में हर एक चीज के दो एक्सट्रीम होते हैं। यानी कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा एक्सेस होना जो है खतरे से खाली नहीं होता। यानी कि अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा अ, अति हो जाए तो वो सोसाइटी के लिए हानिकारक होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एरिस्टोक्रेसी में देखा, जब तक उनके पास पावर था वो वेल्दी लोग थे, सोसाइटी को चला रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र के अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। सो ओलिगार्की इज द रूल ऑफ वेल्दी फ्यू, इट इज ड्रिवन बाय द एरोगेंस ऑफ रिचेस। और ओलिगार्क्स यहाँ पे बिलीव करते हैं कि जो भी कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे बेनिफिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और सोसाइटी में कुछ भी इक्वल हम कभी भी नहीं कर सकते। तो डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार वो कहते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को सेम पावर होती है, विच मीन्स जिसके पास एजुकेशन की कमी है उसके पास भी सेम पावर होगी एज लाइक द एजुकेटेड पीपल। तो यहाँ पे इट इज ड्रिवन बाय एनवी एंड लॉलेसनेस, यानी कि गलत लोगों के हाथ में भी पावर जा सकती है बिकॉज यहाँ पे एक एडुकेटेड और एक लेस एजुकेटेड या फिर ऐसे इंसान जो कभी पढ़ा लिखा ही नहीं है, दोनों को सेम राइट्स और सेम पावर्स होंगे। यानी कि दे रॉन्गली एज्यूम एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड कन्फिस्केट द वेल्थ ऑफ द रिच। तो यानी कि समाज में दोनों ही नुकसान हो जाएगा, ओलिगार्क्स का भी होना नुकसान है तो वहीं पे एक्सट्रीम इक्वालिटी यानी कि डेमोक्रेसी का होना भी नुकसान है। सॉरी। तो वो कहता है कि मेरे लिए जो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट होगा दैट विल बी पॉलिटी। तो पॉलिटी को वो क्या बुलाता है, एज गोल्डन मीन। अब ये गोल्डन मीन बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे गोल्डन मीन का मतलब है दोनों का ब्लेंड करना। यानी कि जैसे ओलिगैक्स में क्या होता है, ओलिगैक्स के पहले जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, एरिस्टोक्रेसी के अंदर क्या होते हैं, मिडिल क्लास वेल्दी पीपल होते हैं। उसकी तरह यहाँ पे जो ओलिगार्की अगर हम उसको पॉलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है दैट इज चेक एंड बैलेंस ऑफ द पीपल, है ना। सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ता है, ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है टुवर्ड्स द पीपल। तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मिश्रण कर सकते हैं। तो एरिस्टोटल एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू को, मैकेनिज्म को जो है एक तरीके से ऑफर करता है, एक्सप्रेस करता है। पहला है हमारे पास प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, यानी कि ना तो हमें बहुत ज्यादा हाई जाना है कि हम बिल्कुल पावर का गलत इस्तेमाल करें और ना ही हमें बहुत ज्यादा लो जाना है कि हम सबको इक्वल पावर दे दें। विच मीन्स हमें यहाँ पे एक फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ढूंढना है।
तो फाइन द रिच इफ दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड रिवॉर्ड सब्सिडाइज द पुअर टू एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन। तो अरस्तु कहते हैं कि अब क्या होगा, हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि फ्री होगी एनवी और एरोगेंस से, यानी कि यहाँ पे ईर्ष्या और घमंड का कोई जगह नहीं होगा इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो वो बताने वाला है। तो वो कहता है यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ना तो किसी के पास इतना एक्सेस हो कि उसके अंदर एरोगेंस आ जाए, और ना ही कोई इतना पावर हो कि वो खुद को बेचने पे मजबूर हो जाए या रिबेल करने पे मजबूर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक ऐसा स्टेट लाएंगे जहां पे ना तो बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम रिच होगा और ना ही कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पोवर्टी में होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अरस्तु कहते हैं हम एक ऐसा स्टेट लाएंगे जहां पे मिडिल क्लास के लोग रूल करेंगे, मोस्ट विलिंगली टू लिसन टू द रीजन एंड फॉलो द लॉज। यहाँ पे मिडिल क्लास के वेल्दी लोग होंगे लेकिन ओलिगैर्क्स की तरह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सट्रीम क्लासेस आर हाईली प्रोन टू क्रिमिनल एक्ट्स एंड ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि अगर हम इनके पास ज्यादा पावर दे देंगे तो ये कानूनों को फॉलो नहीं करेंगे। तो एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रैक्टिकलिटी कैसे होगी, अरस्तु कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट होगा जहां पर परफेक्ट फिलोसोफर किंग जैसे जो लोग हैं वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आज के जमाने में, क्योंकि आजकल मोनार्की वगैरह नहीं होती है और मोनार्च जो होते हैं वो अक्सर किसी क्वालिफिकेशन के बेस पर नहीं चुने जाते। तो राजा का बेटा राजा जो बन रहा है वो एक अच्छा राजा होगा, इस चीज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मोनार्की लाना इम्प्रैक्टिकल है। So therefore, absolute best practicable state होगा polity ruled by dominant moderate middle class। यानी कि अगर हम उनके गोल्डन मीन को समझने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि मेरे लिए जो बेस्ट प्रैक्टिकल राज्य होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिटी कहलाएगा। यानी कि पॉलिटी एक ऐसा राज्य होगा जहां पे मिडिल क्लास के लोग क्या करेंगे, रूल करेंगे, लेकिन इनके पास डेमोक्रेसी जैसी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होना, ताकि ये अपनी पावर और अपने पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें। तो याद रखना ये जो है ये ओलिगैर्क्स नहीं है, ये पॉलिटी है जहां पे मिडिल क्लास के लोग तो होंगे लेकिन ये लोग लॉस को बनाएंगे भी, उनको फॉलो भी करेंगे, फॉलो करवाएंगे भी, और डेमोक्रेसी की तरह अकाउंटेबिलिटी यानी कि चेक एंड बैलेंस भी होगा। ठीक है, तो ये हमने समझा अरिस्टोटल का प्रैक्टिकल स्टेट। तो वो कहता है मेरे लिए बेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी इज फॉर्म्ड बाय द सिटीजन ऑफ द मिडिल क्लास एंड दो स्टेट्स आर लाइकली टू बी वेल एडमिनिस्टर्ड। वेल एडमिनिस्टर्ड जैसे डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक है। तो मिडिल क्लास इज लार्ज। ठीक है, तो ये हमने समझा अरस्तु का गोल्डन मीन क्या है। तो आज हमने देखा है कि गोल्डन मीन का मतलब होता है किसी एक्सेस और डेफिशिएंसी के बीच का मिडिल ग्राउंड। तो आई होप सो कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आएगा, गोल्डन मीन, कि गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का एक प्रैक्टिकल स्टेट ढूंढना। तो अगर आपको ऐसी और भी टर्म्स जाननी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में और प्रॉपरली सारे स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स के साथ, फैक्ट शीट के साथ, बुक्स एंड थिंकर ट्रीटी सब कुछ एक साथ चाहिए तो आप इन सब की तरह स्मार्ट चॉइस बना सकते हैं। इन्होंने भी एक समय पे स्मार्ट चॉइस बनाई थी और आज ये जेएनयू के अंदर है, वो भी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, आपको बस क्या करना है, इन सब बच्चों की तरह एक चॉइस बनानी है, लेकिन चॉइस बिटवीन द बैचेस आपको कंफ्यूजन होगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, बिकॉज वी हैव मल्टीपल बैचेस। तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे swati.yadav@24/7.com पे अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी को शेयर करना है, एंड आई विल बी हैप्पी टू मेंटोर यू आपके बेस्ट कोर्स को चूज करने के लिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। बाकी हमारी यूट्यूब पे डेली क्लास होती है 5 बजे और टेलीग्राम पर डेली क्विजेज होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।